गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने मेडिएवल हिस्ट्री के फर्स्ट भाग भारतीय इतिहास के स्रोत से 20 क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण सेशन लाया हुआ है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बिहार दरोगा एवं बीपीएससी एईडीओ वैकेंसी के लिए। तो चलिए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अकबरनामा की रचना किसने की है? ऑप्शन ए में है अबुल फजल, ऑप्शन बी में है अकबर, ऑप्शन सी में है फरिश्ता और ऑप्शन डी में है निजामुद्दीन अहमद। तो दोस्तों, जो अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में किताब दिया है और सूची 2 में लेखक दिया है। तो इसका जो हम मिलान करेंगे तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि मुतखाब उल लुबाब का खफी खा हो जाएगा। उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, मासिर ए आलमगीरी का साकी मुसैद खा हो जाएगा। उसके बाद में फुतुहात ए आलमगीरी का ईश्वर दास नागर हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा और यहाँ पे नुस्खा ए दिलकुशा का भीमसेन हो जाएगा इसका। और ये कूट में से सही कूट जो हो जाएगा कूट सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि इत्यादि का वर्णन नूह सिपहर नामक ग्रंथ में है। यह ग्रंथ किसकी कृति है? ऑप्शन ए में है अमीर खुसरू, ऑप्शन बी में है इसामी, ऑप्शन सी में है भीमसेन और ऑप्शन डी में है आनंद भट्ट। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। 4 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गढ़वाहों का वाकपति हो जाएगा। उसके बाद में रामचरित्र का संध्या कर नदी हो जाएगा। उसके बाद में तुगलक नामा का अमीर खुसरो हो जाएगा। उसके बाद में बलाल चरित का आनंद भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? यात्री दिया है फर्स्ट में, फिर सेकेंड में देश दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी युग्म सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, इबन बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ए में है, उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। कथन बी में है, वह मुल्तान और कच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा। कथन सी में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कथन डी में है, श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया। तो दोस्तों, इन चारों कथन में से कथन डी रॉन्ग है। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया, यह कथन रॉन्ग है इब्न बतूता के संदर्भ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें से जो सही उत्तर का हम चयन करेंगे, अब्दुल रज्जाक का यहाँ पे हो जाएगा आपका फारस हो जाएगा। उसके बाद में निकोला काटी का यहाँ पे हो जाएगा आपका इटली हो जाएगा। उसके बाद में डोमिंग पायस का पुर्तगाल हो जाएगा। नुनीज का यहाँ पे पुर्तगाल हो जाएगा। तो यहाँ इसके कूट में जो सही कूट हो जाएगा कूट ए सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, कुतुब मीनार को 4 मंजिला बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के बयाना में उरवा मस्जिद बनवाया गया। तो
ऑप्शन ए में दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में है बलबन, ऑप्शन सी में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में है मुबारक शाह खिलजी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दोस्तों जो भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तुर्कों को माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, मार्को पोलो की भारत यात्रा जो 1271 ईस्वी में हुई थी ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की। ऑप्शन ए में दिया है उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए, ऑप्शन बी में दिया है उसके द्वारा भारत के अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, ऑप्शन सी में दिया है उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए, और ऑप्शन डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में है इतिहासकारों की बहुतायत, ऑप्शन बी में है साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, ऑप्शन सी में है मृदभारों की बहुतायत, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में यात्री दिया है और सेकंड में दिया है भारत की यात्रा का समय। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरबों द्वारा सिंह की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चचनामा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में यात्री दिया है और लेफ्ट साइड में विशेषता दिया है। 1 में दिया है बारबोसा, लेफ्ट साइड विशेषता में दिया है उत्तर भारत के समाज व व्यापार का वर्णन, और इधर सेकंड में दिया है टेवर्नियर और विशेषता में दिया है भारत की तुलना ईरान तथा ऑटोमन साम्राज्य से की। 3 में दिया है मनुची, इधर विशेषता में दिया है कभी यूरोप वापसी नहीं गया, भारत में ही बस गया। उपयुक्त युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, यानी कि 2 और 3 ये सही सुमेलित नहीं है। 1 सही सुमेलित है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों, वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है। ऑप्शन ए में है अल्बर्नी, ऑप्शन बी में है इब्न बतूता, ऑप्शन सी में है मार्को पोलो, ऑप्शन डी में है अब्दुल रजाक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में है बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। कथन 2 में है विलियम जोहान्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो दोस्तों जो उपयुक्त कथनों में से सही कथन है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1, यानी कि बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई, यह कथन सही है। और जो कथन 2 कह रहा है विलियम जोहान्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, ये कथन रॉन्ग है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। ऑप्शन ए में है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी में है हुमायूं, ऑप्शन सी में है बाबर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
जो कि आज के इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद में अल-बरूनी ने किसकी चर्चा की है? 1 में है कानून व्यवस्था, 2 में है सामाजिक विभाजन, 3 में है खगोल विज्ञान, 4 में है धर्म एवं दर्शन, 5 में है चिकित्सा विज्ञान। कुल 4 कुट दिया है, इसी में से सही का चुनाव करना है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह सेशन बढ़िया लगा होगा, मस्त लगा होगा। तो अपने पढ़ाई में ऐसे ही लगे रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।